देखो आज हम लोग ऐसी कंपनियों के कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट को बनाना सीखेंगे जिन कंपनियों में दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे। यानी उस फैक्ट्री में दो या उससे अधिक प्रोडक्ट बन रहे होंगे। अब तक हम लोगों ने जो फॉर्मेट बनाया, जो प्रैक्टिस किया, उसमें कंपनी के यहाँ केवल एक प्रोडक्ट बनता था। तो जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे तो जितने भी प्रोडक्ट बन रहे होंगे हम उनकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे। अगर दो बन रहा है ए और बी तो दोनों की टोटल कॉस्ट चाहिए, सी बन रहा है ए बी सी तो तीनों की टोटल कॉस्ट चाहिए। जब तीनों की टोटल कॉस्ट निकालोगे तो ऐसे क्वेश्चंस में मेन प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, उसमें कुछ एक्सपेंसेस जो होंगे वो सेपरेटली ए बी सी के अलग अलग आपको दिए होंगे। तो उनको तो आप टोटल कॉस्ट निकालते समय उनके नाम के नीचे लिख लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ एक्सपेंसेस ज्वाइंट दिए हैं, यानी ए बी सी तीनों के मिलकर दिए हैं, तो कैसे इन एक्सपेंसेस को आप अलग अलग करके ए बी सी के सामने लिखोगे, इसी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो देखो इसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। जब क्वेश्चन में आपको ये ना बताए, ये ना कहे कि इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, इसको कैसे डिवाइड करना है, एक क्वेश्चन में आपको ना दे, तो ऐसी कंडीशन में जैसे इसमें लिखा है व्हेन एप्रोप्रिएट रूल इज नॉट गिवन फॉर द एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंस, यानी कि ज्वाइंट एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई एप्रोप्रिएट रूल ना बताए। जैसे मान लो मटेरियल सबका अलग अलग दे दिया, लेबर सबका अलग अलग दे दिया, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स तीनों का एक साथ दे दिया। तो अब कैसे उसको अलग अलग करोगे? तो अब पहला रूल आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें यह कर रहा है कि कोई रूल नहीं बतलाया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऑफिस ओवरहेड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सेलिंग को। तो उसके लिए आप एक रूल को फॉलो करोगे। तो देखो फर्स्ट लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ वेजेज। तो जो उनके वेजेज होंगे, जो प्रोडक्ट मान लो तीन प्रोडक्ट आप बना रहे हो ए बी सी, तो ए और बी और सी का जो डायरेक्ट वेजेज होगा उस वेजेज का रेशियो बना लेंगे और उस रेशियो में हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर दूसरा आया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को आप वर्क्स कॉस्ट की रेशियो में बांटना। जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ज्वाइंट दिया हुआ है और ये नहीं क्वेश्चन में बता रहा है कि इसको किस रेशियो में बांटना है, तो आप तुरंत इसको वर्क कॉस्ट का रेशियो बनाना, उसी रेशियो में डिवाइड कर देना। तीसरा आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वो भी ज्वाइंट दिया हुआ है और ज्वाइंट देने के बाद कह रहा है कि नहीं, इससे आप टोटल कॉस्ट ए बी सी का अलग अलग करो, तो उसे जितनी यूनिट्स आपने सेल किया है उस सेल की गई यूनिट से रेशियो बनाना। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए वेजेज का रेशियो बनेगा, ऑफिस ओवरहेड्स के लिए वर्क कॉस्ट का रेशियो बनेगा, और जो हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए यूनिट जितनी सेल की गई उसका रेशियो बनाएंगे और उसी रेशियो में हम एक्सपेंसेज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम और आएगी। अगर सेलिंग प्राइस दिया है, तो सेलिंग प्राइस दिया है तो हम कॉस्ट से सेलिंग को माइनस किया। अगर हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें सेलिंग प्राइस नहीं देगा, आपको प्रॉफिट देगा और परसेंटेज में दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि प्रॉफिट कैलकुलेट करो और कॉस्ट में जोड़कर सेलिंग प्राइस बतलाओ। तो इसमें दो प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर क्वेश्चन में कहा है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है, तो जो आपकी लास्ट कॉस्ट होगी उसको लिखना, इनटू रेट अपॉन 100 करना। जितना परसेंट प्रॉफिट होगा रेट उसको अपॉन 100 कर दोगे, जो आएगा कॉस्ट में ऐड करोगे, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। लेकिन अगर प्रॉफिट ऑन सेल कहा है कि सेलिंग प्राइस का इतना परसेंट प्रॉफिट, तब ऐसी कंडीशन में आपको जहां की कॉस्ट मालूम है, वर्क कॉस्ट तक निकाले हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक निकाले हो, टोटल कॉस्ट तक निकाले हो, जिस स्टेज पर आपने कॉस्ट निकाला है उसका फॉर्मूला होगा इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। यानी हम जब कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो हम अलग अलग स्टेजेस पर कॉस्ट निकालते हैं, जैसे प्राइम कॉस्ट,
वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट। अगर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100 करना। लेकिन अगर दिया है प्रॉफिट ऑन सेल्स तो जो आपको कॉस्ट मालूम होगी उसमें रेट लिखना, अपॉन 100 माइनस रेट करेंगे। इस टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में सब लोग, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 500 यूनिट्स ऑफ ईच कमोडिटीज। एक कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट बना रही है, हर प्रोडक्ट की 500 यूनिट्स बना रही है। प्रोडक्ट का नाम है जय एंड विजय। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एज फॉलो। उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है। अब देखो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो दिया हुआ है, रॉ मटेरियल 60,000 50,000 जय विजय का दिया है। डायरेक्ट लेबर भी दिया है 40,000 25,000। चार्जेबल एक्सपेंस भी 5,000 5,000 दिए हुए हैं, सेपरेटली दोनों के दिए हुए हैं। और उसके नीचे देखो ओवरहेड्स दिया है। फैक्ट्री 65,000, इसमें ये नहीं बता रहा है जय विजय का कितना। ऑफिस 34,800। फिर कह रहा है इफ अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स, प्रॉफिट 25% सेल्स पर निकालने को कह रहा है। इज टू बी रियलाइज व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट्स। अगर हम सेलिंग प्राइस पर 25% प्रॉफिट लें तो एक यूनिट की हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी। अब देखो इसमें 3 एक्सपेंस सेपरेट दिए हैं। और पहला जो दिया है रॉ मटेरियल प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट, चार्जेबल एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट, यानी प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेज इनके सेपरेट दिए हुए हैं। और नीचे जो ओवरहेड्स दिया है ज्वाइंट दिया है, तो सेपरेट वाला तो सेपरेटली लिख लोगे और ज्वाइंट वाले को रेशियो बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, ऑफिस ओवरहेड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। और आपको पूछा है कि सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है, देखो। और सेलिंग प्राइस जो पूछ रहा है ईच यूनिट, एक यूनिट का बनाने को कह रहा है कि एक यूनिट की सेलिंग प्राइस बतलाओ। ऐसी कंडीशन में हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो देखो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट खींचा हुआ है। कॉस्ट शीट में देखिए दोनों कंपनियों के दोनों जो ये प्रोडक्ट हैं, दोनों जय और विजय 500 यूनिट बने, आउटपुट 500 हम लोग लिखे हुए हैं। अब देखिए इसमें मटेरियल कंज्यूम्ड प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट, चार्जेबल एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट। तो अब देखो 60,000 40,000 5,000 दिया है जय का, 50,000 25,000 5,000 दिया विजय का। और इन सब में हम लोगों ने 500 से डिवीजन करना है। देखो इसमें 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 500 से, इसमें और इसमें 500 से, तो पर यूनिट देखो निकलता चला गया है, पर यूनिट निकल जाएगा। तो आपने 60,000 में 500 से डिवाइड किया 120, 50,000 में 500 से डिवाइड किया 100, यानी सब एक्सपेंस पे आप 500 से डिवाइड करो, पर यूनिट मिल गया। अब इसका प्राइम कॉस्ट आया 1,05,000 पूरा, और टोटल 500 का और एक यूनिट का 210। विजय का आया 80,000 टोटल और एक यूनिट का 160। अब देखो क्वेश्चन में जो फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है यहाँ पे, वो देखो ज्वाइंट दिया है, ऑफिस भी ज्वाइंट दिया है। अब हमें इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा रेशियो बनाकर। अब देखो यहाँ पे हम लोग रेशियो बनाएंगे। रेशियो बनाने के लिए देखो सब लोग, फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारा जो डिवाइड होगा वो वेजेज की रेशियो में होगा, डायरेक्ट लेबर की रेशियो में। इसका है 40,000 और इसका है 25,000। तो हम लोग 40,000 और 25,000 का रेशियो बना लेंगे। 3 जीरो कॉमन कट गया, 5 से और छोटा कर लेंगे 8, और इसको छोटा करेंगे 5। तो हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा, अगर वेजेज का रेशियो बनाएंगे तो बना 8:5। तो 8:5 में डिवाइड करेंगे तो टोटल हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है देखो 65,000 है। फैक्ट्री ओवरहेड 65,000 है। इस 65,000 को
8:5 रेशियो में डिवाइड किया, 13 से डिवाइड किया आएगा 5000, तो 5000 से 8 में मल्टीप्लाई किए, जय का हो गया 40,000 और विजय का हो गया 25,000। और इनकी आउटपुट से डिवीजन कर दिया 40,000 में 500 से, इसका 80 आया, और 25,000 में 500 से डिवाइड किया 50 आया। अब देखो इसमें कोई सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। अब इसी को ऐड करते ही हम लोग को मिल गया वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट मिल गया। अब अगला स्टेप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो देखो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी हम लोगों को क्वेश्चन में ज्वाइंट दिया हुआ, अलग अलग नहीं बताया जय विजय का। तो अब उसको डिवाइड करने के लिए आप वर्क कॉस्ट का रेशियो बनाओगे। तो एक का वर्क कॉस्ट है 1,45,000 और दूसरे का वर्क कॉस्ट है 1,05,000। तो इसको और छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 29, और इसको छोटा करोगे तो हो जाएगा 21, यानी 5 से डिवाइड कर दो तो 29:21 हमारा रेशियो बन गया। किसका रेशियो बना? वर्क कॉस्ट का। इसी का रेशियो बना लिया वर्क कॉस्ट का। तो अब हमारा जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है 29:21 रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आपका ऑफिस ओवरहेड्स है 34,800। अब इस 34,800 को 29:21 रेशियो में डिवाइड करोगे तो इसका आया 21,084, इसका आया 41,616, और इनके टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दिया 500 से तो 40.37 पर यूनिट, जय 29.23 पर यूनिट विजय का। अब देखो जब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वर्क कॉस्ट में ऐड किया, अब तुम्हें मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट आपको मिल गई। अब देखो इसमें क्वेश्चन में ऊपर बोला है आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 25% ऑन सेल्स, यानी सेल्स का 25%, और हमें ये मिला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट मिली है, और प्रॉफिट सेल पे निकालना है तो फार्मूला लगाएंगे कॉस्ट। तो देखो इसकी कॉस्ट आई है 1,66,184, इस कॉस्ट को यहां लिख लिया, इंटू रेट 25%, सेलिंग प्राइस पर रेट अपॉन 100 माइनस रेट, अब आ जाएगा 55,061, इसको यहां लिख लिए। इसकी कॉस्ट देखो आई है 1,19,616, इसको यहां लिखा, और इसका फार्मूला है रेट अपॉन 100 माइनस रेट लगा, इसका आया 39,872, इसके प्रॉफिट को 39,872 लिख दिया गया। 500 से डिवीजन किए तो पर यूनिट में निकल गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रॉफिट जोड़े और जो मिलेगा वो कहलाएगा सेलिंग प्राइस। इसकी सेलिंग प्राइस मिल गई टोटल की भी, और ये पर यूनिट, ये टोटल 500 की और ये पर यूनिट। तो इस क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। देखो अब दूसरा एक देखो, खेतान लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 टाइप्स ऑफ फैन, टेबल फैन फर्स्ट, दूसरा सीलिंग फैन, तीसरा रूम कूलर। तो अब यहां पर देखो खेतान लिमिटेड 3 तरह के फैन बना रहा है, टेबल फैन, सीलिंग फैन और कूलर फैन। अब देखो इनकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है, देखो यहां पे मटेरियल पर यूनिट दिया है, टेबल फैन 20, सीलिंग फैन 25, रूम कूलर 125। प्राइम कॉस्ट में लिखोगे, सेपरेटली दिए हुए हैं। डायरेक्ट वेजेस देखो दिया है पर यूनिट 40, 60 और 170 पर यूनिट दिया हुआ, देखो ये भी प्राइम कॉस्ट में। अब उसके बाद देखो नीचे लिख रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स 30,000, ऑफिस ओवरहेड्स 10,000, सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 15,000, और ये ज्वाइंट दिया है, ये नहीं बता रहा है कितना इसमें टेबल का है, कितना सीलिंग का है, कितना रूम कूलर का है, ज्वाइंट दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में आगे करा है फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इसमें पूछ रहा है इफ ओवरहेड्स आर एलोकेटेड। तो इसमें किसी एक ओवरहेड्स का नाम नहीं ले रहा है कि फैक्ट्री, ऑफिस या सेलिंग, तीनों ओवरहेड्स को करा है कि ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब यहां पर देखो
ज्वाइंट एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक बेस बना रहा है, एक आधार बता रहा है कि 1 सीलिंग फैन इज इक्विवेलेंट टू 2 टेबल फैन। कह रहा है जब आप ओवरहेड्स को बांटने जाओ तो बेस ये बनाओ कि तुम अगर एक सीलिंग फैन बनाओगे तो उतने में 2 टेबल फैन बन जाएंगे, एंड 1 रूम कूलर इज इक्विवेलेंट टू 5 टेबल फैन, और जितने में रूम कूलर बनेगा एक उतने में 5 टेबल फैन बन जाएंगे। तो जब इस तरह की कंडीशन आए तो कोई एक कॉमन वर्ड होगा जो सब में होगा, उसी में प्रोडक्ट को चेंज कर लेना। तो देखो सीलिंग फैन के साथ भी टेबल फैन जुड़ा हुआ है, सीलिंग फैन के साथ भी टेबल फैन जुड़ा हुआ है, और रूम कूलर के साथ भी टेबल फैन जुड़ा हुआ है। तो अगर आप एक सीलिंग फैन बनाओगे उतने में आप 2 टेबल फैन बनाओगे, एक रूम कूलर बनाओगे तो 5 टेबल फैन बनाओगे। तो ऐसी कंडीशन में हम सबको टेबल फैन में कन्वर्ट कर देंगे, और टेबल फैन में कन्वर्ट करके एक रेशियो बनाया जाएगा, और उसी रेशियो में हम इन ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नीचे देखो प्रोडक्शन भी दिया है, टेबल फैन 250 यूनिट बने हैं, सीलिंग फैन 125 यूनिट बने हैं, और रूम कूलर 25 यूनिट्स बने हैं। अब तुम्हें एक कॉस्ट शीट देखो इसमें बनानी है। अब देखो यहां पर कॉस्ट शीट बनाने के लिए देखो 3 प्रोडक्ट हैं, हमने अमाउंट के 3 कॉलम्स बनाए। अमाउंट के 3 कॉलम जो बनाओगे तो अब देखो टेबल फैन रुपीस पर यूनिट, सीलिंग फैन का रुपीस पर यूनिट, और रूम कूलर का रुपीस पर यूनिट। इनके आउटपुट दिए हैं, देखो ऊपर लिखा क्वेश्चन में आउटपुट दिया है 250, क्वेश्चन में भी नीचे पढ़ा गया, इसकी 125 और इसकी 25 ये दिया हुआ है। अभी देखो क्वेश्चन में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो जो सेपरेट एक्सपेंसेज इनके पर यूनिट दिए हैं, देखो सेपरेट एक्सपेंस यहां पर यूनिट दिया हुआ है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, अब देखो यहां पे क्वेश्चन लगाते समय देखो यहां पे मटेरियल इसका पर यूनिट 20 है, इसका पर यूनिट 25 है, इसका पर यूनिट 125 है। तो हमने टेबल फैन 250 बनाए हैं, इस 20 से 250 में मल्टीप्लाई करो तो टोटल आ जाएगा 5000। यानी एक टेबल फैन बनाने में हमने 20 रुपीज़ का मटेरियल यूज किया, तो 250 फैन बनाने में 5000। एक सीलिंग फैन बना रहे हो तो 25 रुपीज़ आप मटेरियल यूज कर रहे हो, आपने 125 यूनिट्स बनाया, आप तुरंत क्या किए 25 में 125 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल मिल गया 3125। यहाँ 125 में 25 से मल्टीप्लाई किया 3125 मिल गया, पर यूनिट दिया हुआ था। उसी तरह वेजेज भी पर यूनिट दिया हुआ है, तो वेजेज भी जब पर यूनिट दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, वेजेज पर यूनिट से उनके प्रोडक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्शन में मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी टोटल अमाउंट देखो मिल जाएगी, यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर वेजेज भी हमारा हो गया, और कोई अदर एक्सपेंस नहीं दिया है। अब ये दोनों को ऐड कर लिए, और ऐड करने के बाद जो आया हम लोगों को वो प्राइम कॉस्ट कहलाया। तो प्राइम कॉस्ट देखो इसका 15,000, इसका 10,625, 7,335, आपने इन लोगों को ऐड कर लिया। क्या क्या ऐड किया, मटेरियल और वेजेस। अब आओ देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है, ऑफिस ओवरहेड्स दिया है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिया है। अब देखो तुम्हें रेशियो निकालना है, तो देखो रेशियो को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल सुनो सब लोग। तो जैसे सब में कॉमन था टेबल फैन, सब में टेबल फैन कॉमन था, तो हम लोग सबको टेबल फैन में बदले। तो एक टेबल फैन इज इक्वल टू 1 टेबल फैन, तो रहेगा जिसमें बदलोगे वह 1 1 दोनों में लिखना। 1 सीलिंग फैन इज इक्वल टू 2 टेबल फैन, 1 रूम कूलर इज इक्वल टू 5 टेबल फैन। तो अब यहां पर देखना, अगर आप किसी एक डिजिट को कन्वर्ट करते हो दूसरे में तो वहां पर डिजिट अगर बढ़ जाती है, इसे बढ़ी कैसे, 1 को जब आपने कन्वर्ट किया तो वो 2 हो गई, यहां 1 को जब कन्वर्ट किया तो 5 हो गई,
यानी कि एक सीलिंग फैन जितने में बनेगा उतने में 2 टेबल फैन बन जाएगा, और एक रूम कूलर जितने में बनेगा उसको 5 टेबल फैन बन जाएंगे। तो जब आप कन्वर्जन करते हो और आपकी डिजिट्स बढ़ती हैं, जैसे बढ़ी है ये, तो आप क्या करना, रेशियो बनाते समय इस बढ़ी हुई डिजिट से उनके प्रोडक्शन में मल्टीप्लाई कर देना। बढ़ी हुई डिजिट से प्रोडक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे टेबल फैन 1 है, 1 और इसका आउटपुट दिया 250, 250 हो गया। सीलिंग फैन 2 है, उसका आउटपुट दिया प्रोडक्शन 125, तो 2 में 125 से मल्टीप्लाई किया 250 हो गया। रूम कूलर है 5, अब 5 से और इसका आउटपुट दिया 25, मल्टीप्लाई किया 125 आया। अब इसी को रेशियो बना लेंगे और छोटा कर लेंगे, 125 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा रेशियो बना 2:2:1, यानी 2 2 और 1 के रेशियो में हम सारे ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये ध्यान देना कि जब किसी एक प्रोडक्ट को जो अलग अलग नामों से हैं उनको एक किसी सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे, तो कन्वर्जन पर उनकी अगर डिजिट्स बढ़ेगी तो जितना आउटपुट बना हुआ है बढ़ी हुई डिजिट से मल्टीप्लाई करना। अगर मान लो घट रही है तो डिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं कैसे डिवीजन करके रेशियो बनाएंगे। यहां पर हम लोगों ने देखा कि एक सीलिंग फैन बना तो 2 में बदल गया, 1 रूम कूलर को चेंज किए तो 5 नंबर में आ गया। तो इन बढ़े हुए नंबर से इनके प्रोडक्शन में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो यहां आउटपुट दिया है क्वेश्चन में, देखो सब लोग आउटपुट दिया 250, 125, 25, इसी में मल्टीप्लाई किए हैं। अब उसके बाद जो हमारे ओवरहेड्स हैं उनको 2 2 1 में डिवाइड कर दो। तो अब देखो यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स 30,000 को 2 2 1 में डिवाइड करना, ऑफिस ओवरहेड 10,000 को 2 2 1 की रेशियो में डिवाइड करना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 15,000 को 2 2 और 1 की रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहां पर क्वेश्चन में डिवाइड किया है। देखिए हम यहां पर आइए सब लोग, देखो यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स देखो 2 2 1 की रेशियो में डिवाइड है, ऑफिस ओवरहेड्स ये भी 2 2 1 की रेशियो में डिवाइड है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को भी 2 2 1 की रेशियो में डिवाइड किए हैं। तो जितना आएगा मतलब 30,000 2 2 2 2 2 1 में डिवाइड किए, तो 2 2 4 1 5, 30,000 5 से डिवीजन किया है 6, 6 से 2 में मल्टीप्लाई किया 12,000, 6 से 2 में मल्टीप्लाई किया 12,000, 6 में 1 से मल्टीप्लाई किया 6,000। तो जितने भी ओवरहेड्स हैं सबको हम लोग 2 2 और 1 की रेशियो में देखो डिवाइड कर दिए हैं, यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। तो डिवाइड करने के बाद जब आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़े, जब डिवाइड कर दिए तो अब देखो यहां पे प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़े तो वर्क कॉस्ट, कोई ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। ऑफिस ओवरहेड्स जोड़े तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें भी कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स नहीं है। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जोड़े तो ये टोटल कॉस्ट मिल गई। तो ये हम लोग का क्वेश्चन पूरा हो गया और इसको आप फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेंगे।